सभी नौजवान गार्जियन और बुजुर्ग को मैं हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। मैं रूपेश सिंह राष्ट्रीय सर्जन शक्ति पार्टी से राष्ट्रीय महासचिव बोल रहा। आप सभी से मैं जो भी कहूंगा वो सही कहूंगा। बात अच्छी है, सच्ची है, पर थोड़ा कड़वी है। हम लोग आजाद देश का गुलाम नागरिक है। आज हम लोग जिस चीज का लड़ाई लड़ रहे हैं, जाति और धर्म का लड़ाई लड़ रहे हैं। हमको विकास नहीं चाहिए। स्थिति ये आ गया है, जब भी चुनाव आता है तो जाति और धर्म चुनते हैं, लेकिन जिसका जो जाति है वही रह जाता है, जिसका जो धर्म है वही रह जाता है। लेकिन नेताओं के धर्म में पढ़ के सबका कर्म खराब हो जाता है, भविष्य खराब हो जाता है। बोलिए कौन बोल रहे हैं? तो इसलिए धर्म को आज नेता लोग धंधा बना दिए हैं और राजनीति को गंदा बना दिए हैं। आज बिहार का स्थिति यह है कि रोजगार चाहिए तो दूसरा राज्य है, शिक्षा चाहिए तो दूसरा राज्य है, इलाज कराने के लिए दूसरा राज्य है, तो फिर बिहार में क्या है? और देश का नागरिक कहता है कि ये बिहारी है। और देश के जो भी नेता है, उन नेताओं के द्वारा आवाज नहीं उठाया जाता है कि हमारे देश के अंदर बिहार आता है और बिहार में हमारे देश का एक अभिन्न राज्य है। बोलिए काहे नहीं बोल रहे हैं? आज स्थिति यह है कि चाहे वो नौजवान है, बुजुर्ग है या कोई भी हो, बिहार छोड़ करके जब हम लोग बॉर्डर पार करते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं, अपने देश के अंदर जाते हैं, तो वहां बिहारी के नाम से अपमानित होना पड़ता है, मार करके भगाए जाते हैं, गला तक काटे जाते हैं। बिहारी गुजरात से भगाए गए, प्रधानमंत्री के गांव से भगाए गए। भगाए कि नहीं भगाए गए? हम कौन सा देश का बात करते हैं, कौन सा प्रधानमंत्री का बात करते हैं? बिहार के 39 सांसदों ने मिलकर के देश का एक प्रधानमंत्री चुनने का काम किया। बोले बोल रहे तो 26 सांसद गुजरात में देने का काम किया, तो आज गुजरात जो है बिग सिटी के नामों से जाना जाता है और गुजरात दिन रात डेवलप कर रहा है। वहां बुलेट ट्रेन का व्यवस्था है और हमारे यहाँ बिहार में वहां का डॉक्टर नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा साबित किया जाता है। जब बिहार के मुख्यमंत्री को आंख बनाने का जरूरत आया तो बिहार के मुख्यमंत्री भागे भागे दिल्ली गए, तो दिल्ली में वहां शेर बैठा था जिसका नाम केजरीवाल है। वो बोल रहा है कि बिहारी 500 का टिकट कटा के आते हैं और 5 लाख का इलाज करा के जाते हैं। तो क्या साबित किए कि बिहार में हमें वहां का भी डॉक्टर नहीं है। तो सारी बिहारी को अपमानित करने का काम प्रधान मुख्यमंत्री जी किए कि नहीं किए? तो कब तक हम लोग अंधभक्ति और गोबर भक्ति में सरकार और सत्ता बनाते रहेंगे? बिहार की नेता जनता जो भी है, नेता चुनती है, पत्नी भी चुनती है, काहे के लिए? विकास के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, नहीं कि जाति धर्म में लड़ाने के लिए। तो धर्म को धंधा बना दिए और राजनीति के लोग गंदा बना दिए। और अब सोच बदलने की जरूरत है। आज वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जहां भी जाता है अपमानित होता है। बिहार का है कि नहीं है? बिहार में इन सारे जातियों को निवास करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर हम लोग देश का वासी होते, देश का निवासी होते, तो अभी 6-7 राज्यों से नहीं भगाए गए होते। बता रहे हैं कैसे? तो हम लोग देश का नागरिक है कि बिहार का नागरिक है? बोलिए। कोई भी नेता हो अगर कह दे कि बिहार भी हमारे देश के अंदर आता है, हम बिहार के लिए आवाज उठाते हैं और बिहार के लोगों को नहीं भगाया जाएगा, बिहार के लोगों के साथ ऐसा अपमानित भाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा, बिहारी नाम से उसे गाला नहीं काटा जाएगा, कोई आज तक देश का नेता आवाज उठा हो तो बताइए। अभी तमिलनाडु में गला काटा जा रहा है, असम में गला काटा गया, कटा एक नहीं काटा गया। अच्छा से। और हर चीज को दबाने के लिए पद पाए जो करेला अत्याचार, वो अफसर मतिमंद है धरती का भार।
आज जिस रंग का अधिकारी है उस रंग का भ्रष्टाचारी है। कौन सा विभाग में भ्रष्टाचार लिप्त नहीं है, आप लोग हमको बता दीजिए। कोई टेबल के ऊपर से लेता है, कोई टेबल के नीचे से लेता है, और कोई पीठ के पीछे से लेता है। लेता है कि नहीं लेता है? तो पलटू पलट गए और सल्टू सलट गए। दिन रात पलटत तालो और सल्टत तालो। देश के एगो ऐसा चुनाव जब आवेला, 5 साल खातिर पूरा देश में चुनाव होला, और सारा राज्य के सरकार जो सत्ता जो चलेला वो कंटिन्यू 5 साल चलता रहेला। अब बिहार में 5 साल खातिर चुनाव होला तो 8 में 9 में सत्ता परिवर्तन होते रहेला। जब लोग अपना जाति के नाम पर चुन रहा और जब अपना धर्म के नाम पर चुन रहा तो काहे ना पार्टी का सरकार रहल। आप सोचिए, ना हिंदू बदलेगा ना मुसलमान बदलेगा, जिसका जो धर्म है, जिसका जो जाति है वही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए भविष्य क्या है? नौजवान है। सबका भविष्य नौजवान में है, देश का भविष्य नौजवान है। और हम ये पूछना चाहते हैं कि जब हम प्रतिनिधि चुन लिए, अधिकारी चुन लिए, अपने गोपालगंज जिला का विकास करने के लिए 14 गो नेता है, 14 को 5 साल का विकास आप लोग कहीं देखे हो तो हमको बता दीजिए। 5 साल के अंदर किसी का 14 को विकास बताइए, 5 को विकास बताइए। एक प्राथमिक विद्यालय में किसी नेता के द्वारा एक बेंच दिया गया हो जो कहता है कि बच्चे देश का भविष्य है, जो आज बोरा चट्टी पर लेट रहे हैं, घसीट रहे हैं और कपड़ा खराब कर रहे हैं, किसी बेंच दिया गया है किसी विद्यालय में? एक भी बेंच? तो हम कौन सा विकास का बात करते हैं? इसलिए युवा सोच, नए जोश के साथ एक बात, एक को चुनिए, नेक को चुनिए, अच्छे को चुनिए, सच्चे को चुनिए। बिहार को विकास के लिए बिकाऊ नहीं, टिकाऊ चाहिए। पार्टी मतलब दल होता है, इस चीज को ध्यान में आप रख लीजिए कि पार्टी मतलब दल होता है, और एक दल है तो दल है, और जहां 2 पार्टी हो गया तो दल हो गया। 2 बार दल लिखेगा तो दल होगा कि नहीं होगा? पटदारी में सब्जिया में अपना घर परिवार नहीं चलता है, बिजनेस नहीं चलता है, और हम दलदल में विकास खोजते हैं। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे राजद हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जदयू हो, सारी पार्टियों के द्वारा कहीं एक स्वच्छ, कोई आम असहाय लाचार और जो जनता के बीच में गरीब आदमी रहने वाला हो उसको टिकट दिया गया हो तो आप हमको बता दीजिए, कह दिया गया है? सारे पार्टियों का नीति एक ही है, हम टिकट बेचेंगे, और टिकट कौन खरीदेगा? तो बड़ा आदमी होगा, या तो अपराधी होगा, या तो भ्रष्टाचारी होगा, उसी को टिकट मिलता है ना। आज जो नौजवान इस चीज को नहीं जानता है, आप लोग गार्जियन है, देश का आजादी का ये 76वां साल चल रहा है, 2023 में चल रहा है कि नहीं चल रहा है? देश के सारे राज्य जो है विकसित प्रदेशों में घोषित हुए, सम्मिलित हुए, और हम लोगों का बिहार जो है आज अति पिछड़ा में संवेदनशील घोषित हो गया। हम कौन सा देश का प्रधानमंत्री का बात करें? बताइए आप लोग। जब बिहार का स्थान कहीं अपने देश के अंदर नहीं है और हम प्रधानमंत्री का बात करने जाए, क्या पहले अपने घर का बात करेंगे? तो इसलिए पहले खुद को सुधारना होगा। कोई आता है, खिलाता है, 500 रुपया देता है, तो आप सोचिए कि ये 500 रुपया में एक पल का बाजार नहीं होता है, एक पल का भोजन नहीं चलता है, और 500 रुपया में हम अपने बाल बच्चों का भविष्य बेच देते हैं। बेचते हैं कि नहीं बेचते हैं? अगर एक बार हम लोग त्याग करते हैं कि हमको बेचना, अपना भविष्य नहीं बेचना है, क्षेत्र का भविष्य नहीं बेचना है, बाल बच्चों का भविष्य नहीं बेचना है, हम नेता चुने हैं रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और सबके सम्मान के लिए। और वो उसी जब नेता आपको खरीदेगा, अपना घर बेचेगा, द्वार बेचेगा, जमीन बेचेगा, और जनता को 500-200 रुपया दे करके, गमछा उड़ा करके और एक दारू पिला करके जब वोट लेगा तो जनता कभी लूटेगा। लूटेगा कि नहीं लूटेगा? तो खूब खाई नोच के अब वोट दी सोच के।
कोई अगर खिलाता है तो आप सोच लीजिए कि 500 रुपए में कुत्ता नहीं मिलता है और 500 रुपए में अपने बाल बच्चों का भविष्य दे देता है, क्षेत्र का भविष्य दे देता है। अगर वो खिलाना आया है तो हमको लूटेगा, वो अपना भरपाई करेगा, तो उसको आप लूट लीजिए, उसका खा लीजिए। और याद रखिए कि हमको दल में नहीं जाना है, सिंगल इंजन का सरकार बनाना है और स्वच्छ बिहार बनाना है। बोलिए गलत बोल रहे तो। और जाति धर्म का लड़ाई नहीं लड़ना है। जिसका जो जाति है वही रहेगा, उसी कुल में जन्म लिया है, और जिसका जो धर्म है वही रहेगा। तो धर्म में नहीं पड़ना है। जब तक जाति और धर्म में पढ़ के अपना कर्म खराब करते रहिएगा तब तक यही होते रहेगा। हम आप लोगों को बता रहे थे कि 76 साल हो गया 2023 में देश का आजादी का, और आज सबसे पिछड़ा राज्य, अति पिछड़ा में संरक्षित घोषित राज्य है तो हम लोगों का बिहार है। तो एक बार सोच बदलने की जरूरत है। हमको 5 साल नहीं चाहिए, विकास चाहिए ना सबको। बोलिए आप लोग, आप स्वच्छ हैं? सभी लोग इसमें स्वच्छ बैठे हैं ना? तो जितने लोग स्वच्छ है थोड़ा सा हाथ उठाइए तो हम देखें कितने स्वच्छ है। आप सभी लोग स्वच्छ हैं, स्वच्छ बिहार बनाना चाहते हैं, अपने बाल बच्चों का भविष्य बदलना चाहते हैं। आपका तो भविष्य लूट चुका है, तो आप बाल बच्चों के लिए एक बार त्याग कीजिए। हम कुछ लेने नहीं आए हैं, कुछ मांगने नहीं आए हैं, लेकिन परिवर्तन के लिए एक बार आवाज उठा रहे हैं। आप लोग से एक बार विनती कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए, बिहार के लिए एक बार सोच बदलिए और हमको मात्र 2 साल का टाइम दीजिए। 2 साल का टाइम देने के लिए तैयार है? अगर 2 साल के अंदर हम लोग उस काम को नहीं करते हैं जिस काम को बिहार और देश के नेताओं के द्वारा 76 साल से आवाज उठाते लोग आ रहे हैं और जनता को, भोली भाली जनता को लूटने का जो काम कर रहे हैं, उस काम को अगर हम लोग 2 साल के अंदर वही करते हैं तो आप लोग देश जहां थे वहां चल जाइएगा। 76 साल आप लोग गवा दिए, एक बार 2 साल हम लोग के साथ गवा सकते हैं? जोर से बोला जाए तो आप लोग देश जहां थे वहां चले जाइएगा। 2 साल परिवर्तन के लिए, विकास के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और बिहार की आजादी के लिए, अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए राष्ट्रीय सबसे शक्ति पार्टी के साथ जुड़ना है और कलिंदर कुमार के हाथों को मजबूत करना है। तो पार्टी का कुछ सदस्यता फॉर्म है। जो लोग भी परिवर्तन चाहते हैं, स्वच्छ बिहार बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो पार्टी का निःशुल्क सदस्यता फॉर्म है और उस फॉर्म को फिलअप किया जाए और हाथों को मजबूत किया जाए एक विकसित बिहार के लिए। जय हिंद।